नमस्कार। 10th क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। आज हम इस लेसन के लघुत्तरीय क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अच्छा क्यों है। सड़क मार्ग रेल मार्ग से अच्छा क्यों है? क्योंकि रेल मार्ग बनाने की अपेक्षा सड़क बनाना आसान है। सड़क हम उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बना सकते हैं, सड़क ऊंची नीची भी बनाई जा सकती है। रेल मार्ग के लिए भूमि को समतल करना ज़रूरी होता है। सड़क मार्ग तेज़ ढाल पर भी बनाई जा सकती है, वन या मरुस्थल के बीच से भी बनाई जा सकती है, लेकिन रेल मार्ग बनाना आसान नहीं है। सड़कें बनाने से रेल पटरी बिछाने की अपेक्षा खर्च भी कम आता है। थोड़ी दूरी की यात्रा के लिए सड़क मार्ग अच्छा होता है, उपयोगी होता है, सुविधाजनक होता है। जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, इनको पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग अच्छा साधन है रेल मार्ग की तुलना में, क्योंकि रेल मार्ग कई बार बाधित हो जाते हैं। रेल मार्ग में सामान पहुंचने में समय लगता है, तो इससे सब्जियां हैं, फल है, ख़राब होने की दिक्कत होती है। तो उन सामान पहुंचाने के लिए सड़क मार्ग अच्छा है। सड़क मार्ग से हम मंडियों तक जा सकते हैं, फैक्ट्रियों तक, यहाँ तक कि सड़कें हमें हमारे खेतों से भी जोड़ती है, जबकि रेल मार्ग में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सड़क मार्ग रेल मार्ग से अच्छी मानी गई है। भारत के कौन से भाग में सड़क और रेल की तुलना में वायु परिवहन अच्छा है? तो भारत का जो एक तो ऊपर पर्वतीय भाग है हमारा, जम्मू में, हिमाचल में पहाड़ी भाग है, या राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, रेतीला भाग, या जो हमारा मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, जहाँ पर जंगल ज़्यादा है, या हमारे सागरीय प्रदेश है, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, वहाँ पर वायु परिवहन अच्छा है रेल मार्ग और सड़क मार्ग की तुलना में, क्योंकि रेल मार्ग सड़क मार्ग पर यात्रा करना कठिन भी है और महंगा पड़ता है। उत्तर पूर्वी में भाग है हमारा, जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ, जिसके कारण बाढ़ आती रहती है। जंगल या ऊंचे पर्वतों से घिरे हुए जो हमारे प्रदेश हैं, वहाँ पर सड़क की तुलना में, रेल मार्ग की तुलना में वायु परिवहन अच्छा माना गया है। अंतर स्पष्ट करना है निजी संचार के साधन और जनसंचार के साधन में। तो निजी संचार के साधन वो साधन होते हैं जिनका प्रयोग हम अपने निजी संदेश भेजने के लिए, अपनी पर्सनल बात करने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं, अपने निजी संदेश आदान प्रदान करते हैं, जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है। ये निजी संचार के साधन हैं, क्योंकि इनमें हम पर्सनल अपनी बातें करते हैं। जबकि जनसंचार के साधन वो होते हैं जिसमें कोई भी सूचना हज़ारों लोगों तक पहुंचाई जाती है। जैसे टीवी है, टीवी पे किसी चैनल के ऊपर जो चीज़ चल रही है वो पूरे भारत में चल रही है, तो उस वहाँ से जो संदेश दिया जा रहा है वो पूरे भारत में संदेश जा रहा है। तो रेडियो, टीवी है, ये जनसंचार के साधन है। इंटरनेट है, क्योंकि इनमें हम एक सूचना एक साथ हज़ारों लोगों तक पहुँचाते हैं। परिवहन और संचार में क्या अंतर है? परिवहन में क्या होता है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्री ढोने में, सामान ढोने में परिवहन के साधनों का प्रयोग करते हैं। रेल है, नाव है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है, सड़क मार्ग है। संचार के साधनों में क्या, हम संदेश भेजते हैं। संचार के साधनों के माध्यम से हम अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, जैसे डाकतार है, टेलीफोन है, रेडियो है, टीवी है, इनके माध्यम से हम संचार अपने संदेश भेजते हैं। ये संचार के साधन होते हैं। हमारे देश के विकास में सड़कों का क्या महत्व है? तो देश के विकास में सड़कों का बड़ा महत्व है। जो बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वो सड़कों से आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपस में एक शहर से दूसरे शहर में जाने में, सामान ले जाने में दिक्कत नहीं होती। भारी सामान सड़क मार्ग से अच्छी पहुंचाना आसान हो जाता है, और सड़क मार्ग से रेलों का वज़न भी कम होगा।
क्योंकि रेलों द्वारा ढोए जाने वाला बहुत सा सामान अब हम सड़कों से संभव हो उसका है, तो जिसके कारण अब रेलों पर वजन कम हो गया है अच्छी सड़कें बनने के कारण। पक्की और कच्ची सड़क, तो पक्की सड़क जो पत्थर से कोल तार से बनी होती है वो पक्की सड़क होती है, और इनका निर्माण केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। शहरों में गांव में हम देख रहे सड़कें बनी हुई है। और कच्ची सड़कें वो होती है जो मिट्टी आदि की बनी होती है, जो पंचायतें बनवाती है, या तो सीधी ईंटों की बनी हो या मिट्टी की बनी होती है। कई जगह ईंटें बिछा दीजिए, कई जगह सीधी मिट्टी की भी होती है। तो फिर मिट्टी वाली जो सड़कें होती है ना, वो फिर बरसात के समय में कीचड़ हो जाता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। सीमावर्ती सड़क की 3 विशेषता। तो सबसे पहले सीमावर्ती सड़क बनाई कहाँ जाएगी? सीमावर्ती सड़क उस राज्य में बनेगी जिस राज्य की सीमा दूसरे देश के साथ लगती है। जैसे राजस्थान में बनाई जाएगी, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उधर अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, यानी कि जिस राज्य की सीमा दूसरे देश से लगती है वहाँ सीमावर्ती सड़क बनाई जाएगी। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। क्यों बनाएगी? ताकि सेना को समय पर खाद्य सामग्री है, हथियार है, औजार है, वो समय पर पहुंचाए जा सके। अस्त्र शस्त्र समय पर सेना के पास पहुंच सके, जो हमारी देश की रक्षा के लिए सीमा पर डटे हुए हैं। मनाली से लेह की जो सड़क है सीमावर्ती, वो हमारी सबसे ऊंची सड़क है। सीमावर्ती सड़क का महत्व क्या है? तो देश की सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो सीमावर्ती सड़क का बहुत महत्व है, क्योंकि हमारा जो सीमावर्ती इलाका है वो काफ़ी दुर्गम है। गुजरात में, राजस्थान में देखें तो मरुस्थलीय इलाका है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हिमाचल में, जम्मू में देखें तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। त्रिपुरा की तरफ जाएं तो वहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है। तो हमारा सीमावर्ती इलाका बहुत ही ऊंचा नीचा दुर्गम है। वहाँ की जलवायु कई जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कई जगह बहुत ज़्यादा ठंड है। बड़ा ही कठिन वातावरण है, और उस वातावरण में हमारे जवान दिन रात हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उन तक कम से कम समय पर हम खाद्य सामग्री है, औजार हैं, हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र, वो तो समय पर पहुंचा दें। इसलिए हमने ये सड़कें बनाई है, ताकि सेना को कोई खाद्य सामग्री पहुंचाने में, अस्त्र शस्त्र पहुंचाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि वो ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ का अगर वातावरण देखा जाए तो बहुत ख़राब है, और वो वहाँ पर बैठे हैं तभी हम चैन की सांस से सो रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं। क्यों? हमें पता है कि हमारे देश की सीमा पर हमारे भाई हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए ये स्पेशल सड़कें बनाई गई है। तो हमारे देश की सुरक्षा के हिसाब से देखें तो ये सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये 7 क्वेश्चन याद करोगे, और ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, ये आपको राइट करना है। ये आज का काम है आपका। धन्यवाद।